भाइयों, राजस्थान प्रजामंडल आंदोलन के सेकंड पार्ट में हम पढ़ने वाले हैं। पहला प्रजामंडल लेते हैं किशनगढ़ प्रजामंडल। किशनगढ़ प्रजामंडल किशनगढ़ प्रजामंडल की स्थापना होती है 1939। किशनगढ़ प्रजामंडल की स्थापना कब होती है? 1939। इसका जो अध्यक्ष था कांतिलाल चौतारी, जमाल साहब। अगला नेक्स्ट चौथा पढ़ते हैं हम सिरोही प्रजामंडल। सिरोही प्रजामंडल की स्थापना 2 बार हुई, 1934 और 1939। 1934 में कुछ उत्साही युवकों द्वारा बम्बई में इसकी स्थापना होती है। कुछ उत्साही युवकों द्वारा 1934 में बम्बई के अंतर्गत सिरोही प्रजामंडल की स्थापना करते हैं। 2 युवक थे जिनका नाम था भीमशंकर शर्मा दूसरा था वृद्धिशंकर त्रिवेदी। इसके बाद में 1939 एंट्री करते हैं हमारे राजस्थान के गांधी के नाम से विख्यात गोकुलभाई भट्ट। गोकुलभाई भट्ट जिसे हम राजस्थान का गांधी कहते हैं। उन्नीस सौ 1939 सिरोही प्रजामंडल की स्थापना दोबारा से पुनर्गठन करते हैं गोकुलभाई भट्ट, जिसको राजस्थान का गांधी कहते हैं। और एक बार कंपटीशन एग्जाम में पूछा गया गोकुलभाई भट्ट का जन्म कहाँ हुआ, तो इनका जन्म हुआ था हाथलगांव सिरोही, जो राजस्थान के एकीकरण में हम पढ़ते हैं। हाथलगांव को कौन से चरण के अंतर्गत मिलाया गया? 6वें चरण के अंतर्गत मिलाया गया। वहीं पे गोकुलभाई भट्ट की भी एंट्री होती है। इसके नेक्स्ट अगला 5वां पढ़ते हैं हम कुशलगढ़ प्रजामंडल। कुशलगढ़ प्रजामंडल की स्थापना 1939 के बाद में 1940 में किसी भी प्रजामंडल की स्थापना नहीं होती है। 1941 में किसी भी प्रजामंडल की स्थापना नहीं होती है। 1942 कुशलगढ़ प्रजामंडल की स्थापना होती है, जिसका अध्यक्ष था भंवरलाल निगम। कुशलगढ़ प्रजामंडल की स्थापना कब हुई? 1942 को भंवरलाल निगम। दोबारा से पढ़ लेते हैं। हमने उस पाठ के अंतर्गत 2 प्रजामंडल पढ़े थे। पहला प्रजामंडल करौली प्रजामंडल 1938 त्रिलोकचंद माथुर। और दूसरा पढ़ लिया था हमने कोटा, जिसकी स्थापना होती है 1939 पंडित नैनूराम शर्मा। हमने इस पाठ तक 5 प्रजामंडलों का अध्ययन भी रिवीजन कर लेते हैं। सबसे पहले करौली प्रजामंडल 1938 त्रिलोकचंद माथुर, शॉर्ट में पढ़ेंगे। दूसरा पढ़ा हमने कोटा प्रजामंडल की स्थापना होती है 1939 पंडित नैनूराम शर्मा। तीसरा सिरोही प्रजामंडल, जिसकी स्थापना 1934 और 1939। 1939 में गोकुलभाई भट्ट, यही याद रखना है। चौथा किशनगढ़ प्रजामंडल, किशनगढ़ प्रजामंडल की स्थापना 1939 कांतिलाल चौतारी। पांचवा कुशलगढ़ प्रजामंडल, जिसकी स्थापना होती है 1942
भवनाथ निगम। ये 5 प्रजामंडलों का अध्ययन हमने कर लिया था। नेक्स्ट 6वां पढ़ते हैं हम, डूंगरपुर प्रजामंडल। डूंगरपुर प्रजामंडल की स्थापना 1944। डूंगरपुर प्रजामंडल की स्थापना कब होती है? 1944। इसमें संस्थापक कौन थे? भोगीलाल पांड्या, जिसको वागड़ का गांधी कहते हैं, वागड़ का गांधी। राजस्थान का गांधी गोकुल भाई भट्ट को कहते हैं, जबकि वागड़ का गांधी भोगीलाल पांड्या। दूसरा, एक महत्वपूर्ण शख्सियत जिसको आप पॉलिटिकल में बहुत ज्यादा पढ़ते हो, हरिदेव जोशी, जो राजस्थान के 3 बार मुख्यमंत्री की शपथ भी लेते हैं। तीसरा नाम आता है गौरीशंकर उपाध्याय। डूंगरपुर प्रजामंडल की स्थापना 1944। संस्थापक होते हैं भोगीलाल पांड्या, अन्य सदस्य हरिदेव जोशी, गौरीशंकर उपाध्याय। वागड़ का गांधी गोकुल भाई भट्ट को कहते हैं, जबकि राजस्थान का गांधी गोकुल भाई भट्ट को कहते हैं। 7वां हम पढ़ते हैं बांसवाड़ा प्रजामंडल। बांसवाड़ा प्रजामंडल जिसकी स्थापना होती है 1943। बांसवाड़ा प्रजामंडल की स्थापना कब होती है? 1943। कौन कौन सदस्य भाग लेते हैं इसके अंदर? विनोद चंद्र कोठारी, ढोलजी भाई, मणिशंकर, बांसवाड़ा प्रजामंडल की स्थापना 1943। विनोद चंद्र कोठारी, ढोलजी भाई, मणिशंकर आदि सदस्य थे। चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। आपका प्यारा दोस्त महेंद्र सर।